तो हम लोग पिछले क्लास में अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग कवर कर चुके थे। फिर उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि इसका क्लीवेज कैसा होता है, कौन से रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीजन और एल्किल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो अटैचमेंट में होता है, वहाँ पर बॉन्डिंग जब भी ब्रेक होता है तो वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होता है। एल्किल और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड इसलिए ब्रेक नहीं होता है कि एल्किल और क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पर जो एल्किल ग्रुप के चलते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ जाती है, जिसके चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है एल्किल और ऑक्सीजन के बीच में। वहीं पर हाइड्रोजन जो होता है वह जो चार्ज उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है या पार्शियल प्लस चार्ज होता है, तो उसके चलते ऑक्सीजन पर जो है उतने अच्छे तरीके से हाइड्रोजन जो है फोर्स सेपरेट नहीं कर पाता है, जिसके चलते जब ब्रेकिंग की बारी आती है तो वहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ब्रेकिंग होती है। ठीक है, आज हम इस केमिकल प्रॉपर्टी को आगे की तरफ कवर करेंगे और उसमें सबसे अगला केमिकल प्रॉपर्टी है, लिखिए, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखिए, अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर। Alcohol react with carboxylic acid to form ester. This process is called esterification. Esterification. It is reversible reaction and carried out in presence of concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 और ड्राई HCl गैस। कहते हैं कि RCOOH ये है आपका H2SO4 और यहां पर कोई एल्किल ग्रुप हो, और ध्यान रहे ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है। यहां पर या तो आप क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 या ड्राई HCl कुछ भी लो। अब देखो सबसे बड़ी चीज होता है कि ये जो एल्किल ग्रुप यहां कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और यहां पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां देखो क्या होता है कि यहां पे ऑक्सीजन लगा हुआ है इस हाइड्रोजन से, यहां पर ऑक्सीजन लगा है इस कार्बन से, तो यहां पे जो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, ये चूंकि यहां पर भी इसको अपना चार्ज देना है, इधर भी चार्ज देना है, तो इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के ऊपर इतना अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम कर पाएगा जितना यहां पे काम करेगा। इसलिए यहां का OH जो होगा यहां से H को डिस्प्लेस करता है और जहां से क्या बनता है, RCOOR-। ये है आपका ईस्टर। ठीक है, ये मिल गया आपका ईस्टर और इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं। फिर निकल क्या गया यहां से H2O, इसी प्रोसेस को हम लोग करते हैं एस्टिफिकेशन। ठीक है, आप इसको घर पे आप यहां कोई भी कंपाउंड, ये आप हम केवल जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, आप यहां कंपाउंड लिखकर आप घर पे क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जैसे मैं अब आपको एग्जांपल दे देते हैं, CH3CH2CH2OH अल्कोहल दे दिए और ये हो गया आपका CH3CH2COOH। इसका रिएक्शन कराना ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ A और B बनाना। ठीक है, घर पे कोशिश करना, नहीं कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा प्राइमरी का, फिर उसके बाद सेकेंडरी का और फिर उसके बाद टर्शियरी का। ठीक है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद रखो, प्राइमरी सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। तो एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल के साथ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। ठीक है, तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे आगे टर्शियरी में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके पास जो सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है, वहां डिस्प्लेस करने के बाद प्रोडक्ट में कुछ थोड़े से क्या कहते हैं, फेरबदल आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक तो हम लोग सीख लिए। अब देखो कहते हैं कि अगर जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिल गया, मतलब कि अगर जो स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था, ये जो RCOO कार्बोक्सिलिक एसिड, और जब इसी को जब हम लोग क्या किए,
यहां पे रिएक्शन अगर इसको हम अगर इंटरचेंज करें, सोचो इससे हम थोड़ा सा रिवर्सेबल इंटरचेंज करते हैं, और लोकेशन जब चेंज करेंगे तो जरा समझो, ऐसी स्थिति में हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है, अगर यहां पर एक H प्लस आयन दे दें, ठीक, यहां पर अगर हम H प्लस आयन दे तो क्या होगा, अपने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। यहां से अगर H प्लस आयन यहां शिफ्ट होगा तो ये बनेगा OH प्लस और यहां पर OH। तो इस तरह से जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, ये इसका मैकेनिज्म होता है। यहां पर आकर OH अटैक करेगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, जो R डैश हमारे पास है मालिक्यूल्स आकर कैसे ये काम करता है उसकी चीज है। यहां पर जब H प्लस आएगा तो यहां पर अटैक करेगा, अब यहां से OR माइनस जो है वो क्या करेगा, R डैश O माइनस यहां पर अभी बचा रहेगा, फिर उसके बाद ये इसका जो यहां से OH डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अब यहां से जो है H प्लस आयन आकर अटैक किया, अब देखो अब नीचे जो हमारे पास OH है, अब ये ROL डैश हमारा तो ऑलरेडी जिस तरह था उस तरह से बचा रहेगा। अब क्या होगा कि जो ये OH है, अब इस OH के ऊपर दोबारा ये क्या करेगा, आकर अटैक करेगा। अभी जो O माइनस है यहां पर आकर अटैक करेगा। इसका मैकेनिज्म बताना जरूरी है, किस तरह से ये अटैकिंग करता है उसकी बात है। अगर ये O आकर यहां पर अटैक करेगा तो OH माइनस आयन बन गया, ठीक है। और जो हमारे पास ROH डैश है, ROH डैश को क्या करो आप इस तरह से, हमारे पास मैकेनिज्म करेंगे काफी डिफिकल्ट होगा। आप एक काम करिए, सिंपल तरीका है, आप उसको सिंपल मेथड से सीखिए कैसे H प्लस आयन आकर यहां पर अटैक करता है, ठीक है। तो आप नीचे लिख लीजिए, एस्टरिफिकेशन इन presence of dry HCl, esterification in presence of dry HCl gas is known as Fischer-Aspire reaction. Fischer, Fischer, Fischer-Aspire reaction, Fischer-Aspire reaction, ठीक है, known as Fischer-Aspire reaction, is known as Fischer-Aspire reaction। अभी जो मैकेनिज्म बता रहे थे, अगर आपको करना भी है तो आप कर भी सकते हैं, आप कहेंगे कि सर छोड़ दिए, अब बता भी देते हैं। लीजिए यहां पे जो हमारे पास RCOOH है, ठीक है, RCOOH है, अगर इसका हम H प्लस आयन के प्रेजेंस पर रिएक्शन कराएं तो ये आकर यहां अटैक करेगा, तो ये बनेगा O प्लस H और यहां पर क्या OH, ठीक है। अब लेकर आओ ये R डैश OH को, R डैश अगर OH लेकर आते हैं तो क्या करेगा, अगर ये R डैश OH हमारे पास ये मिल रहा है, अब क्या करो कि अटैकिंग जो है वह आकर इस ग्रुप पे कराओ, ये ले आकर यहां पे जोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये R O पॉजिटिव और ये क्या H, तब ये काम OH। अब इसको यहां से जब हम बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो ये टूट जाएगा, तो यहां से आ गया OH और यहां पर बच गया एक चार्ज और यहां पे क्या OH, बॉन्ड हटा दीजिए। अब इसको ले आकर यहां जोड़ेंगे तो यह आ गया O और एक तरफ क्या R और एक तरफ H, तो यहां पर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो गया तो यहां पर आ गया क्या एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया, अब इसको जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां से हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे। अब जब एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा तो यहां से हाइड्रोजन और दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब यहां से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और यहां से ऑक्सीजन, ये क्या करो यहां से रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा RCOO R डैश और यहां से क्या निकल गया H2। तो बहुत आसान रिएक्शन है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, ठीक है। H2O और यहां पे चूंकि एक क्या चार्ज यहां पर हाइड्रोनियम, देखो संख्या कितना है, कैसे बना बताते हैं। तुम कहोगे कि कहते नहीं क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा कर दी है। क्या होता है इसमें कि अब जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, अब ये जो OH है ये ROH, अब यहां से क्या होगा कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स यहां से डिस्प्लेस होंगे,
ठीक है, जैसे ये डिस्प्लेस होंगे तो यहां से बनेगा आर सी डबल ओ आर सी डबल ओ ओ आर डैश और प्लस में क्या H3O प्लस। जब इसे आप डिस्प्लेस करोगे तो यहां से H2O और H प्लस आयन मिलेगा, ये H प्लस आयन ये जो है। तो जिस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस पे रिएक्शन होता है वही कैटेलिस्ट फिर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि जो कैटेलिस्ट जो होता है वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो पुनः क्या करता है, बाहर निकल जाता है। तो ये आप इतना डिफिकल्ट मैकेनिज्म नहीं, आप इसको सिंपल याद रखो। ठीक है, अब नीचे लिखो रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड लिखे। अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड, अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड and anhydride to form ester, to form ester। तो अगर एसिड क्लोराइड हमारे पास हो आर सी डबल बॉन्ड OCl, ये है आपका एसिड क्लोराइड, और रिएक्शन कराओ ROH से, R डैश OH से, क्या होगा, अल्कोहल का केवल H डिस्प्लेस होगा और इसका क्या लेके चलेगा, Cl। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इससे HCl बनेगा, और जब ये दोनों क्या होंगे आपस में जब मिलेंगे तो यहां से बन जाएगा R डैश सी डबल ओ, सॉरी R डैश O, और इसके साथ लिया कर जोड़ दो तो C डबल O बन गया एस्टर। बहुत आसान है, आप जितना आप समझ रहे हो उससे कई गुना आसान है ये। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक प्रोडक्ट और दूसरा बन गया, बना लेंगे, नहीं समझ में आया। यहां से सीधा सा काम है, आर सी डबल ओ Cl है, इसको यहां से तोड़ो, ये प्लस और क्या माइनस में, आर जो डैश ओ एच है, ओ माइनस और एच क्या प्लस में, इसे लियाकर यहां मिलाओ। ठीक है, और इसे लियाकर यहां मिलाओ तो क्या मिलेगा, यहां से HCl बनेगा और ये बनेगा आर सी डबल ओ आर डैश। कंफ्यूज तो नहीं हो गया ना, उल्टा लिख दिए तो, उल्टा नहीं, दोनों सेम है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आप रिएक्शन मिलेगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आगे लिखो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बता दें कि जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो थर्ड ईयर में आपको एक चैप्टर मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दूसरा चैप्टर इसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अगर आप थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लेते हो तो, नहीं तो आप अगर केमिस्ट्री छोड़ देते हो तो आपको तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में केमिस्ट्री लेते हो तो वहां एक चैप्टर मिलेगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और उस ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में आपको सबसे पहला जो रिएजेंट पढ़ना वो ग्रिग्नार्ड पढ़ना, और आपको बताया कि जितना रिएक्शन आपको ग्रिग्नार्ड का एल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, फिनाइल, ईथर, कार्बोक्सिलिक, नाइट्रोजन, एमीन, जहां जहां आप ग्रिग्नार्ड पढ़े हो उस सारे ग्रिग्नार्ड को वहां पर एक समरी किया गया है। ठीक है, तो थर्ड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के तुलना में बहुत आसान है। अब ये मत देना कि हम लालच दे रहे हैं, लालच नहीं दे रहे, ये सच है कि आपको थर्ड ईयर की केमिस्ट्री सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की तुलना में बहुत आसान है। उसको समझना, उसको पढ़ना बहुत आसानी से आप उसको समझ भी सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ग्रिग्नार्ड, रिएक्शन हेडिंग डालो रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड। ठीक है, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो कहते हैं कि अगर मान लो कि ये अल्कोहल है और इसका RMgX के साथ, ये ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX के साथ रिलेशन करो, तो जाहिर सी बात है अल्कोहल का सिर्फ हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, तो यहां से ये एल्किल ग्रुप को लेगा और ये बनाएगा RH बनेगा। अब ये OMg आकर इसके साथ जुड़ जाएगा तो ROMgX है कि नहीं। अगर इसको आप सजाने की कोशिश करो तो सजा सकते हो, Mg से एक तरफ X जुड़ा है, एक तरफ OR जुड़ा है, आसान है ना, बनाना घर पे बैठकर।
इसे हमें बनाकर बताना। ये दोनों आपके लिए होमवर्क के रूप में है। आप जो काम दिया जाए उसे आप ईमानदारी से करिए और उसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमने ये बनाया। इससे एक चीज का होता है कि आपको सीखने को मिलेगा कि हाँ हमने ये चीज सीखा, आपके द्वारा सिखाया गया चीज में हमें ये चीजें, आपको नई चीजें मिली। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को बड़े ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करेंगे। चलिए अगला रिएक्शन लिखिए, रिएक्शन विथ कीटोन। लिखिए एसीटोन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन at 7 to 750 degrees Celsius, at 700 to 750 degrees Celsius, then fill ketene or ketene, ध्यान रखेंगे ketene, KETEN, ketene will be formed which are highly reactive, then after reaction alcohol will be formed। पहली बात तो आप कीटीन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम कीटोन की बात करें, यह है आपका CH3 COOCH3, यह होता है आपका कीटोन। अगर इस कीटोन को सबसे पहले अगर हम 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पर पहले हम हीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही इसको हीट करेंगे तो हीटिंग के दौरान जो होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंटरचेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, यहां पे जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक, इनके बॉन्ड जो होते हैं वो इंटरचेंज करते हैं और यहां से ये हाइड्रोजन जो काफी जब हीट करेंगे तो बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब क्लीवेज होगा तो ये हाइड्रोजन आकर यहां शिफ्ट होता है और यहां इसके बीच में क्या होगा, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन होगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां से बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CO। ठीक है, और साथ में क्या बन गया CH4। इसी को हम लोग कहते हैं कीटीन। अगर इसका नाम लिखते तो लिखते एसिटीन। क्या नाम लिखते इसको, एसिटीन। कीटोन है तो एक कीटीन लिखा था, एसिटीन होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कीटीन कहते हैं इसको। ये कीटोन है और ये है आपका कीटीन। ठीक है, अब देखो ये जो कीटीन मिला, अब इस कीटीन को क्या करो कि तुम अल्कोहल के साथ लेकर आओ। ठीक है, अब जो ये कीटीन मिला आपको, अब इस कीटीन को लेकर आओ अल्कोहल के साथ और फिर देखो कि हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, जब आप इसको तोड़ोगे तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये प्लस में और एक क्या माइनस में, यहां से टूटेगा माइनस और एक क्या प्लस में, तो यहां लाकर इसको अटैक कराइए और यहां लाकर इसको अटैक कराइए, तो क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, एक तरफ बन गया OH और दूसरी तरफ क्या हो गया CH2, सॉरी ये आकर यहां जुड़ेगा तो बन गया O CH2 CH3। सही है, अब इसके आप चाहो तो इसको रीअरेंज भी कर सकते हो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आता है ना आपको, इसका चाहो तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। कैसे बनाओगे, इस स्ट्रक्चर क्या करो ब्रेक कर दो और हाइड्रोजन को यहां से रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसी को कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर। समझ में आया कैसे किए, यहां से बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो दोनों आयंस मिलेंगे, यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक करो, यहां जो है जो यहां पर OH है इसको ब्रेक करो, हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, यहां पे इनके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस मेथड को भी मार्क कर लीजिएगा, ये मेथड आपको थर्ड ईयर में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है,
तो आपको हम एक कीटीन बता दिए, अब आपको डाई कीटीन से खुद से बनाना है। हम आपको एक रिएक्शन देते हैं डाई कीटीन द्वारा, तो आप इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए, आप फटाक से बना लिए। अब अगला लिखिए रिएक्शन विथ डाई कीटीन, रिएक्शन विथ डाई कीटीन। आप जो ऊपर लिखे थे रिएक्शन विथ कीटीन, उसको भी आप एक काम करो, कीटोन जो लिखे थे ना उसको कीटीन ही बना लो। ऊपर अभी जो लिखवाए थे ना रिएक्शन कीटोन, आप उसको कीटीन बना लो। और रिएक्शन में लिखो नीचे रिएक्शन विथ डाई कीटीन। तो ये आपका CH2OH है, आप ले लो एक बड़ा मोल लो, CH3CH2OH है, डाई कीटीन। वहां एक कीटीन था, अब ये डाई कीटीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH2 डबल बॉन्ड O CH2C डबल बॉन्ड, ये होता है डाई कीटीन। ठीक है, आप इसका हमें स्ट्रक्चर बनाकर जो भी बनेगा उससे आप हमें बनाकर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसको देखेंगे। ठीक है, कैसे बनाए हैं आप इसको, तो आप इसको जरूर करके लाइएगा। चलिए अब अगला लिखिए रिएक्शन विथ डाइजोमेथेन, डाइजोमेथेन, रिएक्शन विथ डाइजोमेथेन। क्या होता है डाइजोमेथेन का फॉर्मूला, जहां पे डाइजोनियम शब्द आ गया इसका मतलब वहां पे जो होगा वह N2 होगा। क्या होगा, N2 होगा। तो यहां से बनता है CH2N2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, CH2N2। अब इसको अल्कोहल के साथ आप ROH के साथ इसका रिएक्शन करो, हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहां से जब आप इसकी अटैकिंग कराओगे तो ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ यहां जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ROCH3 और यहां से क्या निकलेगा N2, ROCH3 क्या निकलेगा यहां से N2। तो ये है इसका डाइजोमिथाइल के साथ, मेथेन के साथ रिएक्शन। आप इसको आप घर पे बैठ के करिएगा, बहुत सब ये सब चीजें बहुत आसान है। CH3 CH2 CH2OH जब CH3 CH2N2 के साथ मिलता है तो क्या बनाता है। ठीक है, बना लेंगे। मैकेनिज्म बता दें इसका, देखो इसका हम एक मैकेनिज्म बता देते हैं। ये R जो है यहां पर इस तरह से मिलेंगे, तो इनके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। जो CH2 है ये कार्बन, जो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरे तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, अब ये नाइट्रोजन के साथ जो होता है वह जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो होता है वह पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इस पार्शियल इसके पास क्या होता है पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या कहते हैं चार्ज होता है। अब जो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स यहां से इनकी ब्रेकिंग जब होती है तो ब्रेकिंग के दौरान चूंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच आपस में ये अटैच्ड होते हैं। अब ये यहां पे चूंकि ये नाइट्रोजन जो है आपस में अटैच्ड होकर बॉन्ड का फॉर्मेशन तो कर लेते हैं। अब समझो, कहा कि जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास यहां पे कार्बन के साथ मिलेंगे, अब एक कार्बन के साथ मिलने के बाद जो डाइजो आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्या करेगा कि ऐसे कंडीशन में जब इसको अटैकिंग करने की बारी आएगी, ठीक है, एक तो ऐसे कंडीशन में जब जैसे ही अटैकिंग की बारी आएगी, अटैकिंग के दौरान क्या होगा, यहां से इसके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जो होगी वह अटैकिंग होगी। ये हाइड्रोजन यहां अटैक करेगा, या आकर यहां अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद से क्या हो जाएंगे कि इसके बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएंगे। ROCCH3 और साथ में क्या N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये बन जाएगा N2। तो ये आप मैकेनिज्म पर ज्यादा मत जाइएगा, आपको ज्यादा मैकेनिज्म की ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको हमेशा एक चीज याद रखना होगा कि बाइंडिंग करते समय आप सिंपल तरीके से उसको क्या करिएगा, उठाकर आगे बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, आप इसको हमेशा
जब भी कोशिश करिएगा तो सिंपल तरीके से उसे उठाने की कोशिश करिएगा। अरे इसमें तो बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो रही है, 1 2 3, इसके ऊपर चार्ज। अब तो इसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग का स्थिति देख लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद आगे लिखिए रिएक्शन विथ एसिटाइलिन। रिएक्शन विथ एसिटाइलिन, तो सबसे पहला लिखिए इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइलिन, इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइलिन at 150 to 180 degree Celsius, विनाइल ईथर आर फॉर्म। तो उसमें क्या होता है, कहा कि सबसे पहले अगर हम इथाइलिन को ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथाइलिन है, इथिलीन है, इथाइलिन चाहिए तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है आपका इथाइलिन। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास इथाइलिन या इसी को हम लोग कह दे एसिटाइलिन, नाम क्या होगा इसका, एसिटाइलिन, आईपीएससी नाम इथीन, ठीक है, YNE नॉट YNE। अब ये एसिटिलीन जो मिला, एसिटाइलिन मिला, अब इसको क्या करते हैं कि हम अल्कोहल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, रिएजेंट लेते हैं NaOH 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पे, क्या होगा, यहां से ये टूटेगा पार्शियल नेगेटिव में और एक पार्शियल पॉजिटिव में टूटेंगे, और जब ये टूटेंगे तो यहां से एक बॉन्ड ये ब्रेक होगा, जो H है उसको ले आकर यहां मिला दो, और जो O मिला वो ले आकर यहां अटैक करा दो। तो यहां जो हमारे पास मिला तो क्या होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आकर इसके साथ जुटेगा, तो आप H को यहां डाल दो OCH3। कितना आसान चीज है, और साथ में क्या निकलेगा, यहां से कुछ नहीं निकलेगा। नहीं समझ में आएगा कि ये दोनों बॉन्ड को, यहां से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, दोनों आयंस में अपने ब्रेक कर जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन आकर इसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन आकर इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, दूसरा लिखो इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सॉल्ट, अगर यही रिएक्शन को हम मर्क्यूरिक सॉल्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, ठीक है, Ag2+, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हम यहां पे इसके 2 मोल लेंगे, मतलब एक यहां पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। जब एक बार ये ब्रेक होगा तो इसके ऊपर मान लो कि दोनों आयंस पे टूटेगा, यहां से एक और ब्रेक करेंगे तो ये आपने टूटेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन आकर यहां अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन आकर यहां अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन आकर यहां अटैक करेगा, एक ऑक्सीजन आकर यहां अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये बन गया CH3, C ये हो गया आपका क्या H, एक तरफ OC2H5 और OC2H5। आसान है। ठीक है, इसका नाम होता है एसीटल, एसीटल। चलिए यहां तक तो हो गया। अब लिखिए रिएक्शन विथ आइसोसाइनिक एवं आइसोसाइनिक एसिड एवं एल्किल आइसोसाइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट। अब चूंकि हम काफी तेज भी ज्यादा नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि सारी चीजें आपको खुद से करनी है। मतलब अभी मत करना कि आपके लिए क्यों है, आप हमारे लिए क्यों है, नहीं, हम आपको सिर्फ गाइड दे रहे हैं, क्योंकि आप पहले से बहुत चीज पढ़े हुए हैं। आप रिएक्शन खुद से लिखो और मैकेनिज्म खुद सोचो, और फिर उसके बाद हमारे प्रोडक्ट को आप मैच कराओ। ठीक है,
मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहां पर ROH है और आइसोसाइनिक एसिड फॉर्मूला होता है HN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है आइसोसाइनिक एसिड। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इस तरह की स्ट्रक्चर अगर हमारे पास मिले तो आप कैसे काम करें, है ना। तो इस तरह की स्ट्रक्चर अगर जब हमारे पास मिलेगा तो आप ब्रेकिंग के समय में आप एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी ये ब्रेक आप करिएगा, जो मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक करेंगे तो यहां से ये टूटेगा, यहां से ये टूटेगा, ये पार्शियल नेगेटिव में पार्शियल पॉजिटिव में। तो या आप अटैकिंग के समय जब आप इसको देंगे तो आप H को यहां अटैक करिए और O को यहां अटैक करेंगे, होगा ये नेगेटिव जो होगा, ये मॉलिक्यूल्स जो मिलेंगे तो यहां से क्या मिलेंगे R, एक काम करो इसको लिखो HNC, एक तरफ OH और एक तरफ क्या O, ये इसका O और एक क्या R। समझ में आएगा कि क्योंकि जब भी अटैकिंग होगा तो ये आकर यहां जुड़ेगा, तो यहां पर कार्बन से एक ऑक्सीजन बचा है तो उसके साथ H आकर जुड़ गया और ये O जो है इसके पास आकर जुड़ गया। बहुत आसान कंसेप्ट है, आप अगर चाहो तो इसको रीअरेंजमेंट कर सकते हो। कैसे रीअरेंजमेंट होती है, यहां अगर ये तो प्रोडक्ट बन गया, चलो ठीक है हम बना लिए, अगर इसको हम रीअरेंजमेंट की बात करें, आइसोमर स्ट्रक्चर अगर इसको हम रेजोनेंस खींचे, नॉट आइसोमर, रेजोनेंस खींचे तो क्या होगा, ये इसको यहां शिफ्ट करो, हाइड्रोजन को यहां शिफ्ट करो और क्या करो यहां से लाकर यहां डाल दो, तो क्या बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड OOR होगा। आप अगर चाहो तो इसको और अरेंज कर सकते हो, एल्किल ग्रुप को भी चेंज कर सकते हो, पर उसकी कोई जरूरत नहीं। बना लेंगे, हम आपको एक रिएक्शन दे देते हैं, आप घर पे बैठकर अगर मान लीजिए कि यहां पर RC, अगर हमें मान लो कि यहां पे RC या R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पर ROH का रिएक्शन कराना, ठीक है। यहां पे हम N के जगह पर R लगा दिए, इसी को हम लोग कहते हैं एल्किल आइसोसाइनेट। अब यहां पर आप काम करना, ये जो रिएक्शन है R की जगह पर कुछ नहीं करना है, जो H है वहां क्या कर देना R कर देना और यहां पर प्रोडक्ट को बना लेना, और मैं बना के बताना, ये नहीं कि बस लिख लिए हो गया काम, ये काम नहीं करनी है। या अगर C2H5OH है CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस रिएक्शन को करके आपको बताना है, ठीक है। तो इतने चीजों को आप इसको घर पे बैठकर आराम से करिएगा और करके फिर हमको बताइएगा। तो अगला रिएक्शन हमारा जो होगा वह रिएक्शन विद कीटोन है। चलो लिख लो रिएक्शन विद कीटोन, चलो एक और करा ही देते हैं, रिएक्शन विद कीटोन। रिएक्शन विद कीटोन कैसे होगा रिएक्शन विद कीटोन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अगर हमारे पास हो, सबसे पहला उसको सबसे फर्स्ट में लिखे इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड एज ए कैटलिस्ट एल्कोहल, एज ए कैटलिस्ट एल्कोहल रिएक्ट विथ एल्डिहाइड टू फॉर्म एसिटल, टू फॉर्म एसिटल। क्या होगा, ये RCOOH ये है एल्डिहाइड, अगर इसका आप किसी भी अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, यहां से ये ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा RCO- या पॉजिटिव नेगेटिव और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव और ये H, और यहां से टूटेगा C2H5 ये पार्शियल पॉजिटिव में, सॉरी OH ये आपके पार्शियल पॉजिटिव में और ये क्या नेगेटिव, इस पॉजिटिव को यहां लेकर आओ, ठीक है, और इसको क्या करो यहां लेकर आओ, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या बनेगा RC एक तरफ OH और एक तरफ क्या OC2H5, ठीक है। अगर मान लो कि इसे अगर हम H+ आयन अगर दे दें तो क्या होगा, H+ अगर आयन देते हैं तो यहां से ये H+ आयन इस OH को लेकर उड़ जाएगा, तो क्या होगा यहां से
क्यों? अब H प्लस आयन इस OH को लेकर उड़ेगा, क्योंकि अब यहां पर एक और नेगेटिव हो गया, और जैसे ही यहां पर ऑक्सीजन आएगा तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाएगी। और जब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो आसानी से ये OH आयन यहां से डिस्प्लेस होगा, तो हो सकता है कि नहीं R ये पॉजिटिव OC2H5। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। क्या नाम देते हैं? हेमी एसिटल। अब जो आप चाहो तो इसको बना सकते हो, अगर नहीं चाहते हो बनाना तो आप एक काम करो, जो हमारे पास ये फॉर्मेशन हुआ हेमी एसिटल का, ठीक, अगर इसी रिएक्शन को अगर C2H5OH के प्रेजेंस में फिर से कराएं तो क्या होगा? अब फिर क्या होगा कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स यहां से टूटा है OH माइनस और ये प्लस, इसके ऊपर क्या आया? प्लस। अब यहां से टूटेगा तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ये जो आकर यहां अटैक करेगा तो R छोड़ दिए क्या? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ छोड़ते हुए आ रहे हैं? ये हाइड्रोजन, सॉरी, ये तो हाइड्रोजन यहां पे गया ना, एक छूट गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये R, इसके साथ क्या? हाइड्रोजन, और उसके पास OC2H5 और यहां से OC2H5, इसको हम लोग कहते हैं एसिटल। ठीक है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहां पर आप OH को कैसे ब्रेक किए? आप तो यहां पर H को ले रहे थे, तो यहां OH इसलिए ब्रेक हुआ कि अब ये एसीटोन के फॉर्म में आ गया। अब ऐसी स्थिति में इसके पास दो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अगर अकेले होता तो यहां से हाइड्रोजन निकलता, लेकिन ये जब डबल ऑक्सीजन यहां पर आ गया तब इनके ऊपर लगने वाले जो डाइपोल चार्ज होते हैं वो वैल्यू क्या होती है? घट जाती है, तो आसानी से यहां से OH जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हो गया हेमी एसिटल का। आप इसी को आप कीटोन से बनाइएगा, हम तो अल्डिहाइड से बना दिया आपको, अगर ये कीटोन से होता तो क्या से बनता? आप इसी को C2H5OH सेम देख लो। ठीक है, आप इनमें से कीटोन बनाना, जो भी बनेगा उसे हम कहते हैं हेमी कीटल, जो बनेगा उसे हम लोग कहेंगे हेमी कीटल, और जब उसे फिर से क्या करना? C2H5OH के साथ रिएक्शन करना तो ये बनेगा केटल। ठीक है, पानी पीने वाला केटल नहीं, ये बनेगा हेमी केटल, कीटोन वाला केटल। ठीक है, तो आप इसको जरूर बनाना घर पे बैठकर। तो इसके बाद जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तब हम सीखेंगे कि इसका फिनाइल क्लोराइड या सल्फाइड क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी के अगले कंसेप्ट के साथ हम मिलेंगे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।